नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के, बहुत ही रहस्यमय वीडियो है वो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। राजा भोज महापराक्रमी राजा थे और उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। एक दिन राजा भोज के मन में विचार आया कि राजा भोज अपने भरे दरबार में 3 प्रश्न पूछे जाने का निर्णय लिया। राजा भोज अपने समस्त विद्वानों से कहने लगे कि मेरे उपस्थित सभी विद्वानों, अगर कोई भी विद्वान मेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब दे तो मैं उनको मान जाऊंगा। यह 3 प्रश्न मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में शंका पैदा कर रहे हैं। तो राजा भोज की यह बात सुन करके दरबार में सभी उपस्थित विद्वान कहने लगे कि हे महाराज, आप अपना प्रश्न पूछिए तो सही। तो राजा भोज ने पहला प्रश्न पूछा कि बताइए विद्वानों, सबसे अधिक मीठा क्या होता है, यानी कि सबसे मीठी चीज़ क्या होती है। तो जब राजा भोज का यह प्रश्न सुनकर के राजा के दरबार में सभी उपस्थित विद्वानों ने सुना तो हर विद्वान का अलग अलग मत निकला। हर विद्वान अलग अलग से जवाब देते हैं। कोई तो कहते हैं कि चीनी मीठी होती है, कोई कहता है कि मिठाई मीठी होती है और कोई कहता है कि शहद मीठा होता है, यानी कि सबके विचार अलग अलग थे। तो राजा भोज कहने लगे कि हे विद्वानों, जब आप ही सहमति नहीं हैं, आप भी एक सहमत नहीं हैं, तो मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर कैसे सही मान लूं। तो राजा भोज ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बताओ विद्वानों, सबसे अच्छा फूल किसका होता है। तो राजा की यह बात सुनकर भी वही तरीका कि किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया तो किसी ने कोई और फूल अच्छा बताया। तो राजा ने कहा कि हे विद्वानों, अगर आपको भी, आपके मन में भी अलग अलग विचार है तो फिर मैं आपको कैसे विद्वान मानूं। तो इस बात पर सभी विद्वानों ने अपनी गर्दन है वो नीची कर ली। फिर राजा भोज ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि हे विद्वानों, ये बताइए कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है। तो दोस्तों, वही बात फिर किसी विद्वान ने गाय का अच्छा दूध बताया, तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया, तो किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इस तरीके से सबने अलग अलग बताया। तो राजा भोज यह बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए। तो दोस्तों, तभी राजा भोज के दरबार में उनके महाकवि माघ पधारते हैं, जो विद्वानों के भी विद्वान थे। उनका नाम था माघ। तो जब माघ दरबार में आए तो माघ ने देखा कि हमारे दरबार में सभी विद्वान नीचे गर्दन करके हुए कैसे बैठे हैं। तो माघ उन विद्वानों से पूछने लगे कि हे विद्वानों, आज क्या कारण है जो आपस में विद्वान है वो एक दूसरे के सामने भी नहीं देख रहे हैं, उनकी गर्दन है वो नीचे झुकी है। जब राजा भोज ने यह बात सुनी तो राजा भोज बोले कि हे महाकवि माघ, तुम्हारे इन विद्वानों से मेरे 3 प्रश्नों के जवाब नहीं लगे। तो माघ बोले कि हे राजन, आप कहो, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आप कहिए तो सही अपने प्रश्न। तो राजा भोज ने पहला प्रश्न पूछा कि बताइए महाकवि कि सबसे अधिक मिष्ठान किस चीज़ में होता है। तो महाकवि माघ कहने लगे कि हे राजन, सबसे अधिक मिष्ठान वाणी होती है। ना तो कोई मिठाई में ज़्यादा मिष्ठान होता है और ना ही चीनी में होता है और ना ही शहद में और ना ही कोई अन्य चीज़ में, क्योंकि जो सबसे अधिक मिठास होता है वह वाणी में ही होती है। क्योंकि वाणी से बुरे इंसान को वश में कर सकते हैं और इसी वाणी से हम किसी को शत्रु भी बना सकते हैं। सबसे कड़वाहट भी वाणी में होती है और सबसे ज़्यादा मिठास भी वाणी में ही होती है। तो जब दरबारियों ने
महाकवि माघ की वह प्रवचन सुना, वह बात सुनी, प्रश्न सुना, तो संपूर्ण दरबार एक सहमत हो गया और बोले कि हे महाकवि माघ, आपका जवाब सही है। तो राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि हे ऋषि, आप यह बताइए कि सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है। तो इस पर महाकवि माघ ने जवाब दिया कि हे राजन, सबसे अच्छा फूल होता है कपास का, क्योंकि कपास ही एक ऐसा फूल है जिसे संसार के जितने भी मानव है वो अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त करते हैं। बाकी अन्य फूल से कभी वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। दोस्तों, महाकवि माघ की बात सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। तो राजा भोज ने तीसरा प्रश्न पूछा कि हे महाकवि, आप ये बताएं कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है। तो महाकवि माघ ने जवाब दिया कि हे महाराज, सबसे अच्छा दूध माता का होता है। तो राजा भोज ने महाकवि माघ से प्रश्नों के उत्तर सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और उन ऋषि को बहुत सम्मानित किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।